Hello students, welcome to Focus the Teach Talk. So today we have this question. ABCD is a rectangle. E is the midpoint of AD and F is the midpoint of EC. Area of rectangle ABCD equal to 120 centimeter square. Then we have to find area of triangle BDF. Okay, तो चलो इसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ओके, तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। ओके, तो एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है कि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो ए डी का मिड पॉइंट हमने यहाँ मान लिया दिस। E is the midpoint of AD and F is the midpoint of EC. E और C को आपस में ज्वाइन कर लो। ओके, F let AD इक्वल टू 2A। AD को हमने 2A मान लिया। E मिड पॉइंट है यानी दिस पार्ट इज A एंड दिस पार्ट इज A। ओके, DC इक्वल टू B। इस DC को पूरे लेंथ को हमने B मान लिया। चलो नाउ अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या है? एरिया ऑफ ए बी सी डी ये है आपका 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आप क्या लिखोगे इस लेंथ के अकॉर्डिंग? आप क्या लिखोगे 2A इंटू बी इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ से आपका इन्फॉर्मेशन ये आएगा दैट इज़ ए बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्या इन्फॉर्मेशन आपने गेन किया। चलो फिर आप आ जाओ, आपको पता करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ। तो बी डी एफ फॉर्म करते हैं, बी डी और एफ आपस में ज्वाइन कर लो। हो गया, ये एफ पॉइंट से और ये भी एफ पॉइंट से। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब ड्रॉ करते हैं एफ पॉइंट से परपेंडिकुलर बी सी पे और सी डी पे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन अपने ड्रॉ किया। ओके, इसे नोट कर लेते हैं। ड्रॉ perpendicular from F to BC and CD। ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर है, इसे कुछ मान लो दिस इज M और दिस इज N। जब ये परपेंडिकुलर है और ए बी सी डी रेक्टेंगल है यानी ये भी परपेंडिकुलर है, यानी वी कैन से दैट कि एफ एन पैरेलल टू ई डी। हियर इन ट्रायंगल ई सी डी एफ एन पैरेलल ED। ठीक है, एफ एन पैरेलल ED एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ EC। F जब मिड पॉइंट है EC का देन बाय थेल्स थ्योरम क्या बोल सकते हैं हम? N इज ऑल्सो the midpoint of CD। ओके, जब ये F जो है मिड पॉइंट है, ये F पॉइंट मिड पॉइंट है EC का, और ये FN जो है ये पैरेलल है ED के, यानी बाय थेल्स थ्योरम वी कैन से दैट दिस N इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ CD। यानी ये वाला लेंथ हो जाएगा B/2 और ये वाला लेंथ भी हो जाएगा B/2। अब हम फोकस करते हैं इन ट्रायंगल CFN और CED। इन ट्रायंगल CFN एंड ट्रायंगल CED, इस दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाने का, इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल CFN, एंगल CFN ये किसके इक्वल होगा? इक्वल टू एंगल CED, एंगल CED। फिर एंगल, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री, ये इसके इक्वल होगा एंगल CNF। एंगल CNF इक्वल टू एंगल CDE और एंगल C दोनों में तो कॉमन है ही, तो बाई एंगल 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 सिमिलरिटी
ट्रायंगल CFN ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CED के। जब ये सिमिलर हो जाएगा देन वी कैन से दैट ओके, सिमिलरिटी दिखाने का इंटेंशन ये था कि हमें पता करना है इस F और N का क्या लेंथ होगा। ये जो F और M जो है इसका लेंथ हम पहले से श्योर है कि इसका भी लेंथ b/2 ही होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये b/2 है, तो ये वाला पार्ट भी b/2 होगा। हमें पता करना है F और N का लेंथ क्या होगा। तो अभी तो हमने क्लियर कर लिया कि ये ट्रायंगल और होल ट्रायंगल ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। देन वी कैन से दैट CN by CD इक्वल टू, साइड प्रोपोर्शनल होंगे, इक्वल टू FN by ED इक्वल टू FN by ED। ओके, तो CN का लेंथ क्या है b/2, CD का लेंथ क्या है b, इक्वल टू F और N का लेंथ तो हमें पता ही करना है FN, और E और D क्या है ये A है। ओके, यहाँ से ये B और B आपस में कैंसिल होगा, दैट इज़ F और N का लेंथ आ जाएगा आपका a/2। चलो इतना तो हमें पता चल गया। अब फोकस करो, हमें जिस ट्रायंगल का एरिया पता करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF। ठीक है क्या? तो इस BDF का एरिया पता करने के लिए इस पूरे ट्रायंगल से BD और C, इस पूरे ट्रायंगल से हमें माइनस करना है दो ट्रायंगल के एरिया को। इस छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं, ओके, और इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं। ठीक है क्या? तो बच जाएगा ये ट्रायंगल और इसका एरिया हम आसानी से निकाल लेंगे। देन वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CFD क्या हमें पता करना है। ठीक है क्या? ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस, और बेस क्या है 2A, और हाइट क्या है ये पूरा का पूरा B, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC। तो BFC के लिए देखते हैं, BFC के लिए भी तो बेस यही है 2A, और इसके लिए हाइट क्या है दिस B/2, 1/2 इंटू 2A इंटू B/2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CFD। CFD के लिए क्या है, CFD के लिए ये पूरा का पूरा बेस है, यानी ये पूरा का पूरा B हो गया, और इसके लिए हाइट अभी तो हमने पता किया FN इक्वल टू A/2 प्लस 1/2 इंटू B इंटू A/2। ओके, चलो यहाँ ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा। ठीक है, बाकी जो बचा उससे आप लिखो, यहाँ भी ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, AB माइनस AB/2 प्लस AB/4। ओके, और AB का वैल्यू में पता है, AB हमने पहले ही पता कर लिया था 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन दिस इज 60 माइनस 60/2 प्लस 60/4, ये क्या आएगा 30 और 15, यानी ये आया 60 माइनस 45, यानी ये किसके इक्वल आया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।